है वो है द साइंस ऑफ सीइंग, और हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, सेंसेस एंड परसेप्शन, जिसमें सबसे पहले जो सेंस हम डिस्कस करेंगे वो है विजन। और इसमें जो पहला टॉपिक हमने पढ़ना है वो है परसेप्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैचिंग द वेव्स। यहाँ पे लाइट के बारे में डिस्कस करा हुआ है, क्योंकि लाइट की वजह से ही हम लोग देख पाते हैं कोई भी चीज़ है। हमारा जो विजन का जो सेंस है वो लाइट की वजह से ही स्टिमुलेट होता है। और वाइट लाइट जो है, जिसको हम डे लाइट बोलते हैं, नॉर्मल डे लाइट, उसके अंदर आपके अलग अलग कलर्स होते हैं, जिसको मिला के एक वाइट लाइट बनती है, जो 7 कलर्स, हम जिसको रेनबो कलर्स भी बोलते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्रपोज किया था कि जो एक लाइट होती है, वाइट लाइट, डे लाइट, उसके अंदर अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ्स होती हैं, और इनको बोलते हैं फोटॉन्स। ये जो डिफरेंट कलर से वेवलेंथ्स हैं जो व्हाइट लाइट में मिलती हैं, जब हम उसको स्कैटर करते हैं तो इनको फोटॉन्स बोलते हैं। एंड इसकी लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने डिस्कस करनी है यहाँ पे। तो पहली प्रॉपर्टी है ब्राइटनेस। इट इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, हाउ हाई और हाउ लो द वेव एक्चुअली इज। मतलब हम जनरली वेव ऐसे बनाते हैं, जब भी हम एक वेवलेंथ की बात करते हैं तो इस तरीके से हम वेव्स बनाते हैं। तो इसमें ब्राइटनेस को अगर टेक्निकली देखें, हमें वैसे तो पता है ब्राइट क्या होता है। ब्राइट वो चीज होती है जो आंखों में बहुत ज्यादा तेज जो चीज हमें लगती है, चुभती है, उसको हम ब्राइट बोलते हैं। लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन ये कह रहा है कि जिस वेव का एम्पलीट्यूड बहुत हाई होगा, बहुत ऊंचा होगा, मतलब ये चीज बहुत उसकी लंबी होगी, ऊंची होगी, तो वो उसको बोलेंगे ब्राइट वेव। द हायर द वेव द ब्राइटर द लाइट अपीयर्स टू बी। जितनी हायर होगा इसका एम्पलीट्यूड उतनी ब्राइट होगी। तो ये ब्राइटनेस हो गया टेक्निकली। फिर कलर और ह्यू भी बोलते हैं कलर को। तो कलर क्या है उसका, जो इसमें कलर्स हैं जिनके नाम है, जैसे कि वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, तो ये कलर्स हो गए। एंड इनके जो कलर के जो हमें नजर आते हैं कलर्स, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, जो नैनोमीटर में मेजर किए जाते हैं। सो लॉन्ग वेवलेंथ्स आर फाउंड एट द रेड एंड ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम। ये वाला रेड एंड है जहां पे रेड कलर खत्म हो रहा है। एंड विजुअल स्पेक्ट्रम का मतलब जो हमें दिख सकता है, जो विजिबल है। कुछ ऐसी भी लाइट्स हैं जो हमें वो विजिबल नहीं है, जिन्हें हम नहीं देख सकते, जैसे एक्सरेज है, उन्हें हम नहीं देख सकते, गामा रेज को नहीं देख सकते, रेडार रेज को नहीं देख सकते, रेडियो वेव्स को नहीं देख सकते, जिससे आपकी वो रेडियो में जो आपको आवाज आती है वो रेडियो वेव्स के थ्रू आती है। तो ये सब हम नहीं देख सकते। तो जो चीजें हम देख सकते हैं उनके अंदर जो लाइट आ रही है, ये जो कलर्स आपको दिख रहे हैं, इसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो इसमें लिखा हुआ है कि ज्यादा लॉन्ग वेवलेंथ जो होती है वो रेड कलर की लाइट की होती है, एंड शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो ब्लू एंड की होती है। ब्लू एंड मतलब इस साइड वाली। और ये कौन से कलर्स हैं, जैसे आपने रेनबो कलर्स भी कभी याद किए होंगे, तो ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स होते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं। आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पे इन्होंने वेवलेंथ दिखाई हुई है नीचे। तो कुछ पर्टिकुलर ऐसी वेवलेंथ है जिसमें हम लाइट को देख सकते हैं, अलग अलग कलर्स को देख सकते हैं। उसके कम या उससे ज्यादा हमारे आईज में विजिबल नहीं होती। और ये कलर्स तब नजर आते हैं जब हम एक नॉर्मल लाइट को स्कैटर करते हैं। एक प्रिज्म यूज करके कर सकते हो आप। तो प्रॉपर्टीज में पहला हो गया ब्राइटनेस, दूसरा हो गया कलर, और तीसरी प्रॉपर्टी है सैचुरेशन। Saturation refers to the purity of the color people perceive. A highly saturated red, for example, would contain only red wavelengths, whereas a less saturated red might contain a mixture. Saturation में ये मतलब होता है कि एक कलर के अंदर वो कलर कितना प्योर है। बेसिकली अगर आप कोई रेड कलर देख रहे हो, यहाँ पे ये रेड कलर है, जैसे आप इसको देख रहे हो, तो अगर ये हाईली सैचुरेटेड होगा तो इसमें रेड कलर ही होगा सिर्फ। लेकिन अगर ये लेस सैचुरेटेड होगा तो इसके अंदर हो सकता है थोड़ा सा ऑरेंज भी मिक्स हो। तो कलर कितना ज्यादा अपने कलर में है, जैसे रेड कितना ज्यादा रेड है, उससे पता चलता है कि वो कितना सैचुरेटेड है। और अगर उसके अंदर आपको हल्का बहुत ऑरेंज का भी शेड दिखाई देता है, या आपको हल्का रेड लगता है देखने में, तो मतलब वो सैचुरेटेड कम है। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया, व्हेन अ चाइल्ड इज यूजिंग द रेड पेंट फ्रॉम अ सेट ऑफ पोस्टर पेंट्स, द पेंट ऑन द पेपर विल लुक लाइक अ प्योर रेड,
बट इफ द चाइल्ड मिक्सेस इन सम वाइट पेंट द पेंट विल लुक पिंक। सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर कोई बच्चा कलर कर रहा है और वो रेड यूज कर रहा है, प्योर रेड यूज कर रहा है, तो वो सेचुरेटेड कलर है। लेकिन अगर उसमें प्योर रेड में उसने हल्का सा व्हाइट मिला दिया तो वो सेचुरेशन उसकी कम हो गई है। उसका ह्यू सेम है, उसको बोलेंगे तब भी रेड, लेकिन वो सेचुरेटेड कम हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा सा हल्का लाल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप किसी कलर में ब्लैक या ग्रे ऐड करते हो तो वो भी उसकी सेचुरेशन को कम कर देता है, मतलब उसकी प्योरिटी को कम कर देता है। प्योर मतलब वो प्योर नहीं रहा, वो उसमें मिक्स हो गया है। तो ये तो लाइट के बारे में यहाँ डिस्कस किया हुआ है। और ये विजिबल लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर है। इससे कम वेवलेंथ हो तो वो हमारे लिए इनविजिबल हो जाती है, और ज्यादा हो तो भी। अब आगे चलते हैं। हमने लाइट इसलिए पढ़ी क्योंकि हमारी आईज में लाइट जाती है तभी हमें कोई चीज नजर आती है, तो इसलिए लाइट के बारे में पढ़ना जरूरी था। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई की फोटो यहाँ पे देख लो आप। ये जो यहाँ पे लेंस बना हुआ है जिसके थ्रू आपको नजर आती हैं चीजें, जैसे लेंस होता है आपके चश्मों में भी लेंस होता है, तो यहां से ऐसे लाइट एंटर करती है। ये वाली लेयर जो है इसको बोलते हैं कॉर्निया। ये जो बाहर की कवरिंग है, और ये क्या करता है, बेंड लाइट सो दैट इमेज कैन बी फोकस्ड ऑन द रेटिना। लाइट को बेंड करता है ताकि जो आपकी इमेज है वो डायरेक्टली रेटिना पे ही बने, कहीं और ना बने। तो लाइट जब सीधी आती है उसको बेंड करके रेटिना पे भेजने का काम कौन करता है, कॉर्निया। उसके बाद यहाँ एक लिक्विड है, ये इस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, मतलब पानी है एक तरीके से। और ये पानी क्या करता है, ये आपकी जो आई है उसको मॉइस्चर रखता है। मॉइस्चर मतलब सूखने नहीं देता। जब ये एक्वस ह्यूमर कम हो जाता है तो आंखें सूखना शुरू हो जाती है, तो जैसे हमें आई ड्रॉप्स वगैरह डालने पड़ते हैं ना, तो एक्वस ह्यूमर वही काम करता है, आपकी आंखों को, लेंस को सूखने नहीं देता। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे आपको पिंक कलर का नजर आ रहा है मसल, इसको बोलते हैं आइरिस। इस मसल को बोलते हैं आइरिस। और ये क्या करता है, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का मतलब है कि जैसे जब ज्यादा लाइट आ रही होती है ये प्यूपिल का साइज छोटा कर देता है ताकि वो डैमेज ना करे आपकी आंखों को। जब कम लाइट आ रही होती है तो ये बड़ा कर देता है ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। तो ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करते हैं ये वाले लेंस। फिर आता है प्यूपिल, यहाँ पे प्यूपिल है। आइरिस ओपनिंग दैट चेंजेस साइज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट। तो यहाँ जो वो है प्यूपिल है, ये इसको आइरिस ने दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है। तो ये प्यूपिल क्या करता है, लाइट रिसीव करता है, लेकिन अगर ज्यादा लाइट होती है तो आइरिस जो है इसको छोटा कर देता है ताकि लाइट ज्यादा जाए अंदर, डैमेज ना करे। और लाइट कम होती है तो आइरिस खींच के इसको बड़ा कर देता है। फिर प्यूपिल से होने के बाद लाइट कहाँ एंटर करती है, लेंस में। अब लेंस का क्या काम है आपको पता ही है, लेंस के थ्रू देखा जाता है। अपने चश्मे जो देखें, अपने चश्मे लगाते हो तो इसमें लेंस ही होता है जिसकी वजह से आपको दिखता है। तो लेंस फोकस करता है आप उस चीज पर जिसको आप देख रहे हो, और ये लेंस की शेप लंबी और छोटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी चीज कहाँ पे पड़ी है। ठीक है, तो ये लेंस है, जब आपकी चीज पास होती है तो ये लेंस लंबा हो जाता है। ये जो मसल्स है यहाँ पे इसके आसपास, ये इसको खींच के लंबा कर देते हैं। और दूर हो कोई चीज तो ये इसको खींच के वापस छोटा कर देते हैं। तो ये लेंस फोकस करता है। फिर ये वाला जो पार्ट है अंदर की लेयर, ये रेटिना है जिसके ऊपर इमेज बनती है। और इसपे फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। फोटो रिसेप्टर का मतलब लाइट को रिसीव करने वाले, फोटो का मतलब है लाइट और रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाले। ये यहाँ पे एक पॉइंट है जो रेटिना के सेंटर में आता है। अगर आप इसको एक सर्कल की तरह देखोगे ऐसे, तो ये सेंटर है इसका, तो इसको फोविया बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटो रिसेप्टर्स हैं, हाई डेंसिटी, सबसे ज्यादा फोटो रिसेप्टर्स हैं। ये है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो आपकी ब्रेन से अटैच है, वो नर्व। तो ये आपके ब्रेन से आ रही है ऑप्टिक नर्व, और यहां से ऐसे आईज में आ रही है। इस जगह पे आपको दिख रहा होगा कि रेटिना नहीं है, ये जगह पे रेटिना नहीं है ना, गैप है। ये रेटिना अगर आप देख रहे हो, ये येलो कलर का रेटिना है, लाइट ब्राउन कलर का, ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ऐसे है। इस जगह पे रेटिना नहीं है क्योंकि यहाँ पे नर्व आ रही है, तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है।
जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है? जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर जाती है, आंखों से बाहर जाती है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेटिना नहीं है। अब इसको क्यों इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, क्योंकि इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं ब्लड वेसल्स। ये जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ये ब्लड वेसल्स हैं आंखों में। और विट्रस ह्यूमर, जैसे यहाँ पे ये एक्वस ह्यूमर था ना, पानी था, वैसे ही अंदर भी एक जेली जैसी चीज होती है जो आंखों को नरिश करती है और सूखने नहीं देती। तो इसके ऊपर भी एक जेली जैसी चीज लगी होती है, ट्रांसपेरेंट, जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो यहाँ पे ये सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। 10 पार्ट्स हैं, कॉर्निया से शुरू हुआ है और विट्रस ह्यूमर पे खत्म हुआ है। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। फ्रॉम फ्रंट टू बैक, light enters the eye directly from the source such as sun or indirectly by reflecting off an object. To see clearly, a single point of light from the source or reflected from it must travel through the structures of the eye and upon the retina as a single point. So ये वही कह रहे हैं कि लाइट जो है बाहर से आके अंदर एंटर करती है और उसको रेटिना पे जाके खत्म होना होता है ताकि एक इमेज बन सके। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर लुक्ड अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ? ओके, ये यहाँ पे जो ये कॉर्निया क्या काम करता है ये आपको इन्होंने इस पिक्चर से समझाया है। जैसे ये स्ट्रॉ आपने यहाँ डाला तो ये जाके लाइट बेंड हो गई और उसको यहाँ पे ऐसे दिखाया ना, ये कॉर्निया भी ऐसे ही करता है। कॉर्निया भी लाइट को ऐसे बेंड कर देता है और उसके अंदर जो एक्वस ह्यूमर है ये पानी का काम करता है। जैसे ये पानी है यहाँ पे, तो ऐसे ही हमारी आंखों में एक्वस ह्यूमर है, यहाँ पे कॉर्निया है, जैसी लाइट आती है वो बेंड हो जाती है उसकी वजह से और फिर आगे रेटिना पे जाके इमेज बनती है उसकी। तो ये इन्होंने पानी दिखा के आपको एग्जांपल समझाया है कि जैसे ये कांच है, कोई कांच का गिलास है ये, उसके अंदर पानी है, तो यहाँ से लाइट आएगी, वो ऐसे बेंड हो जाएगी और सीधा आपके रेटिना पे जाके उसकी इमेज बनेगी। So it appears that the straw bend and is broken. तो ये इन्होंने वो एग्जाम्पल समझाया हुआ है। उसके बाद द सर्फेस ऑफ द आई इज कवर्ड इन अ क्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो ये कॉर्निया है, क्लियर मेम्ब्रेन है कांच के ग्लास की तरह, जिससे आपका आई का सरफेस कवर्ड है। और ये क्या करता है? इट्स ऑल्सो द स्ट्रक्चर दैट फोकसेस मोस्ट ऑफ द लाइट कमिंग इनटू द आई। ये सारी लाइट को फोकस करता है अंदर की तरफ। द कॉर्निया हैज अ फिक्स्ड कर्वेचर लाइक अ कैमरा दैट हैज नो ऑप्शन टू एडजस्ट द फोकस। However, this curvature can be changed somewhat through vision improving techniques that change the shape of the cornea. For example, ophthalmologist can use both photoreactive keratectomy (PRK). It's photoreactive keratectomy and laser assisted in situ keratomycosis। अच्छा, ये इन्होंने कोई टेक्निक्स बताई हैं जिससे कॉर्निया की शेप इंप्रूव कर सकते हैं। टू रिमूव स्मॉल पोर्शंस ऑफ कॉर्निया चेंजिंग इट्स कर्वेचर दस फोकस इन द आई। ये कह रहे हैं कि कॉर्निया एक ग्लास की तरह जैसे होता है ना, इसकी जो कर्वेचर है, मतलब ये जो शेप है, कर्व शेप है, ये फिक्स होती है। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं यहाँ पे जो जिसके थ्रू आप इस कॉर्निया की जो शेप है उसको इम्प्रूव कर सकते हो ताकि ये डायरेक्टली अंदर लाइट को फोकस करे। आगे लिखा है द नेक्स्ट विजुअल लेयर इज क्लियर वाटरी फ्लूइड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। तो ये जो पानी है अंदर, ये ट्रांसपेरेंट पानी की तरह होता है, इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। दिस फ्लूइड इज कंटिन्यूअली रिप्लेनिश्ड एंड सप्लाइज नरिशमेंट टू द आई। तो ये रिप्लेनिश्ड होता रहता है, मतलब ये चेंज होता रहता है। साफ पानी रोज इसमें एंटर करते हैं, मतलब रोज ये चेंज होता है और इसके नरिशमेंट जो है, इसमें आई को नरिशमेंट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इसकी वजह से। द लाइट फ्रॉम द विजुअल इमेज देन एंटर्स द इंटीरियर ऑफ द आई थ्रू अ होल कॉल्ड प्यूपिल। तो ये जो होल है इससे लाइट एंटर करती है, इस होल को हम प्यूपिल बोलते हैं। इन राउंड मसल कॉल्ड आइरिस द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। तो आइरिस क्या है? जो आपकी आंखों का जो कलर होता है, जैसे ब्लैक है, ब्लू है, तो ये आइरिस होता है जो उसकी प्यूपिल के आसपास जो मसल्स होते हैं।
द आइरिस कैन चेंज द साइज ऑफ द प्यूपिल लेटिंग मोर एंड मोर लाइट इनटू द आई। तो आइरिस क्या करता है, जैसे ये आंखों के अंदर ये आपका प्यूपिल है, इसके आसपास का जो कलर आपको नजर आता है वो आइरिस है। तो जब लाइट एंटर होनी होती है तो ये इसके पार्ट को बड़ा कर देता है खींच के, ऐसे जब कम लाइट होती है। लाइट ज्यादा होती है तो इसको छोटा कर देता है ताकि ज्यादा लाइट एंटर ना करे, जिससे आपकी आंखें डैमेज हो जाए। बिहाइंड द आइरिस सस्पेंडेड बाय मसल्स इज अनदर क्लियर स्ट्रक्चर कॉल्ड लेंस। फिर उसके बाद लेंस आता है। आइरिस है, प्यूपिल है, फिर उसके पीछे लेंस लगा हुआ है। द फ्लेक्सिबल लेंस फिनिशेज द फोकसिंग प्रोसेस बिगन बाय द कॉर्निया। तो कॉर्निया से जब लाइट फोकस होके अंदर आती है तो वो लेंस पे जाती है एंड उसके बाद लेंस उसको फोकस करने की कोशिश करता है ताकि वो आपके रेटिना पे जाके एक क्लियर इमेज बना सके, जिसको बोलते हैं विजुअल अकोमोडेशन। द लेंस चेंजेस इट्स शेप फ्रॉम थिक टू thin, enabling it to focus on objects that are close or far away. The variation in thickness allows the lens to project sharp image on the retina. तो ये जो लेंस है ये अपनी शेप चेंज करता है, कभी पतला हो जाता है ऐसे, कभी मोटा हो जाता है, ताकि जो इमेज है वो आपकी शार्प इमेज, जब रेटिना पे वो इमेज बने जाके तो एकदम क्लियर और शार्प इमेज बने। तो ये लेंस अपनी शेप इसलिए चेंज करता है, जिसको बोलते हैं विजुअल अकोमोडेशन। पीपल लूज दिस एबिलिटी एज लेंस हार्डन। तो जब जैसे काफी एज के बाद लोगों की आंखें खराब होनी शुरू हो जाती हैं, वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो ये लेंस है ना वो अपनी शेप चेंज करने की एबिलिटी थोड़ी सी कम कर देता है। इसलिए लोगों की जो इमेज है वो फोकस नहीं बनती, शार्प नहीं बनती, ब्लर्ड बनती है, जिसको हम बोलते हैं कि आंखें खराब हो गई है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि कुछ एज के बाद ये लेंस अपनी एबिलिटी लूज कर देता है अपनी शेप चेंज करने की, जिस डिसऑर्डर को नाम इन्होंने दिया हुआ है प्रेसबायोपिया। मतलब कि लेंस जब अपनी शेप चेंज करने की एबिलिटी कम कर देता है। देन उनको क्या बाईफोकल चाहिए होते हैं चश्मे, जिनमें 2 बाईफोकल लेंस होते हैं, दूर का और पास का देखने के लिए। उसके बाद विट्रस ह्यूमर है। विट्रस ह्यूमर क्या चीज है, जो आंखों के ऊपर ये जेली टाइप की चीज होती है, ट्रांसपेरेंट। तो once past the lens, the light passes through a large open space filled with a clear jelly fluid called vitreous humor. This fluid, like aqueous humor, also nourishes the eye. और ये fluid का भी वही काम है जो aqueous humor का काम है, आइज को नरिश करना। फिर बात करते हैं रेटिना की, रॉड्स की और कोन्स की। द फाइनल स्टॉप फॉर लाइट विद इन द आई इज द रेटिना। द लाइट सेंसिटिव एरिया एट द बैक ऑफ द आई ओपनिंग कंटेनिंग 3 लेयर्स। ये इन्होंने रेटिना दिखाया है यहाँ पे, उसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये वाली लेयर है जहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स हैं, जहाँ पे इमेज बनती है, इसको रेटिना बोलते हैं। और इसी को यहाँ पे इन्होंने उसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया है। तो इसमें क्या होता है, गैंग्लियन सेल्स होते हैं, ये गैंग्लियन सेल्स दिखाया हुआ है यहाँ पे। बाइपोलर सेल्स होते हैं, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसके अंदर रॉड्स और कोन्स होते हैं, स्पेशल सेल्स, जिनको हम फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, दैट रिस्पॉन्ड टू द वेरियस लाइट वेव्स। तो ये रॉड्स और कोन्स ही हैं जो हमें चीजें देखने में हेल्प करते हैं। The part that actually receive the photons of light and turn them into neural signals to the brain, sending them first to the bipolar cells. Okay. तो रॉड्स एंड कोन्स क्या चीज है, फोटो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को रिसीव करते हैं और उसको आगे बाइपोलर सेल्स की तरफ भेजते हैं। बाइपोलर सेल्स क्या है, ये टाइप ऑफ इंटर न्यूरॉन है। इंटर न्यूरॉन मतलब जो आगे इंफॉर्मेशन, न्यूरॉन्स है जो आगे इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन रिसीव भी करते हैं और ये आगे सेंड भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे जो फोटो है ये रॉड्स एंड कोन्स की है, जो पतले से लंबे से हैं ये रॉड्स है और ये वाले कोन्स हैं। अब हमने ऊपर एक ब्लाइंड स्पॉट की बात करी थी, वो यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे यहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व जा रही है, तो यहाँ एक एरिया होता है जहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते,
जहां से ऑप्टिक नर्व निकल के जा रही है। तो अगर आपकी कोई भी इमेज इस जगह पे आके लाइट गिरती है ना, तो वो दिखना बंद हो जाती है। कोई जैसे आप कोई फोटो देख रहे हो, जैसे सपोज यहाँ पे इन्होंने फोटो दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है अगर आप अपनी एक आंख बंद करके डॉग के ऊपर फोकस करो और इसको आप आगे पीछे मूव करो, अगर आप फोन में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, तो इस चीज को आप थोड़ा सा आगे पीछे मूव करो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको ये कैट दिखनी बंद हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे उसकी जो इमेज है कैट की, उसकी जो लाइट है वो आपके ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ेगी, जिसमें वो आपको ये दिखना बंद हो जाएगी। सो इसमें क्या लिखा है, ऑन द राइट ऑफ द फिगर इज अ फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ अ लॉन्ग थिन, ये हो गया था द ब्लाइंड स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन, होल्ड द बुक इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब आप इसको अपने सामने रखो इस फोटो को, क्लोज योर राइट आई एंड स्टेयर एट द पिक्चर ऑफ द डॉग, अपनी राइट आई क्लोज करो और फिर इसको इसके ऊपर फोकस करो डॉग की पिक्चर पे, स्लोली ब्रिंग द बुक क्लोजर टू योर फेस, फिर धीरे धीरे इसको अपने आंखों के पास लेके आओ। The picture of the cat will disappear at some point because the light from the picture of the cat is falling on your blind spot, क्योंकि आप फोकस इस पे कर रहे हो, तो इसके से जो लाइट आ रही होगी ना कैट की पिक्चर से, वो आपके इस स्पॉट पे जैसे ही पड़ेगी वो आपको दिखना बंद हो जाएगी, और वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा, आप करके देख लो ट्राई। तो ये होता है ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे नर्व फाइबर्स जहां से आते हैं और वहां पे अगर कोई इमेज हो तो वहां दिखती नहीं है, लेकिन अगर आप किसी चीज पे फोकस कर रहे हो तो वो आपके ब्लाइंड स्पॉट पर नहीं जाती, वो आपके रेटिना पे ही जाती है। So the blind spot, the eyes don't adapt to constant stimuli under normal circumstances because of the scatic movement. ये हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जब कोई चीज हमें हमारी सेंसेस को लगातार फील होती है तो वो थोड़ी देर टाइम बाद हमें फील होना ही बंद हो जाती है, लेकिन हमने आंखों के बारे में ये पढ़ा था कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो चीज लगातार दिख रही हो तो वो हमें दिखना बंद हो जाए, क्योंकि हमारी आंखें मूवमेंट करती रहती हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो उसको बोलते हैं स्कैटिक मूवमेंट। But if people stare with one eye at one spot long enough, objects that slowly cross their visual field may at one point disappear briefly because there is a hole in the retina. लेकिन blind spot में क्यों गायब हो जाती है, क्योंकि रेटिना में वहां पे एक होल है, गैप है, the place where all axons of those ganglion cells can leave, जहां से आपके एक्सॉन्स जा रहे हैं, तो वो एक गैप है रेटिना में, तो वहां पे कोई फोटो रिसेप्टर नहीं है, रॉड्स एंड कोन्स नहीं है वहां पे। उसके बाद है हाउ द आई वर्क्स, तो जैसे कि आप ये पिक्चर यहाँ देख रहे हो, यहाँ से लाइट एंटर करती है, और ये चीज हमने पहले डिस्कस करी हुई है कि जो चीज हम लेफ्ट आई से देखते हैं उसकी इमेज राइट साइड पे बनती है विजुअल कॉर्टेक्स पे, और जो चीज हम यहाँ से देखते हैं उसकी इमेज इस तरफ बनती है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड की इमेज हमारे राइट कॉर्टेक्स पे बनेगी, और जो राइट पे हम देख रहे हैं उसकी यहाँ पे बनती है। अच्छा, ये ऑप्टिक नर्व है जहां जो आपकी आंखों से आ रही है, ऐसे ये क्रॉस कर रही है इस जगह पे। लाइट एंटरिंग द आईज कैन बी सेपरेटेड इनटू लेफ्ट एंड राइट विजुअल फील्ड। जो भी चीज आप सामने से देख रहे हो, ये लाइट ही है, सपोज ये व्हाइट लाइट है, तो इसकी ये लेफ्ट विजुअल फील्ड है और ये राइट विजुअल फील्ड है, ये लेफ्ट विजुअल फील्ड है और ये राइट विजुअल फील्ड है। लाइट फ्रॉम द राइट विजुअल फील्ड फॉल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ईच आईज रेटिना। इसमें लिखा है लाइट फ्रॉम द राइट विजुअल फील्ड, जो आपकी राइट विजुअल फील्ड है उससे जो लाइट है फॉल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ईच रेटिना, तो ये आपके रेटिना के लेफ्ट साइड पे गई है। ये देखो आप, ये रेटिना है, ये रेटिना है, ये पूरा, ये ब्लाइंड स्पॉट है जहां से ऑप्टिक नर्व आ रही है, ये चीज रेटिना है पीछे, इसको रेटिना बोलेंगे। ये रेटिना का लेफ्ट साइड है, दोनों रेटिना का लेफ्ट साइड है ये, तो राइट विजुअल फील्ड से जो लाइट आ रही है ये आपके रेटिना के लेफ्ट के ऊपर जा रही है, लेफ्ट साइड पे जा रही है। लाइट फ्रॉम द लेफ्ट विजुअल फील्ड फॉल्स ऑन द राइट साइड ऑफ रेटिना, और जो लाइट लेफ्ट विजुअल फील्ड से आ रही है वो रेटिना के राइट पे जा रही है, राइट साइड पे।
Light travels in a straight line through the cornea and lens, resulting in the image projected on the retina actually being upside down and reversed from left to right as compared to the visual fields. So ये जो आपकी लाइट है वो राइट साइड वाली कॉर्निया से होते हुए, लेंस से होते हुए आपके रेटिना पे लेफ्ट में जाती है, और यहाँ पे इमेज जो है ये कह रहे हैं रिवर्स बनती है, उल्टी बनती है। सपोज आप यहाँ पे ये ऐसे एरो ऐसे खड़ा हुआ देख रहे हो, तो यहाँ पे ये आपको ऐसे उल्टा नजर आएगा, और यहाँ से लेफ्ट से जो आ रही है लाइट वो आपके दोनों आंखों की राइट साइड पे जा रही है। The retina can be divided into two halves, with the half towards the temples of the head referred to as temporal retina and the half towards the center or nose called the nasal retina. तो ये जो सपोज ये आपके कान है, यहाँ पे अगर आप ये इमेजिन करो कि ये कोई पर्सन है, ये उसकी आंखें हैं, ये उसके कान है, तो ये वाला जो रेटिना की साइड है जो कानों के पास है, ये वाली, इसको बोलते हैं टेम्पोरल रेटिना। और ये वाली रेटिना की साइड जो उसके नाक के पास है, दिस इज, ये नोज है उसकी, तो ये वाली साइड है जो रेटिना की जो नाक के पास है, इसको बोलते हैं नेजल रेटिना। And then notice that the information from the left visual field falling on the right side goes directly to the right visual cortex. तो अब ये येलो कलर का जो देख रहे हो ना आप, जो लेफ्ट विजुअल फील्ड पे येलो कलर का जो पार्ट है रेटिना का, उसमें जो लाइट आ रही है वो सीधा इस तरफ गई है, लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स तक। ये जो येलो और ब्लू कलर इन्होंने दिखाए हैं, ये दिखाने के लिए करा है कि जो इस तरफ का जो इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे गई है लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स पे, और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये जो पर्पल साइड पे, ये सारी राइट विजुअल कॉर्टेक्स पे गई है। अब देखो यहां से लाइट ऐसे आई, स्ट्रेट इधर गई, यहाँ कोई चीज है वो ऐसे गई, यहाँ गई रेटिना पे, यहाँ पे इमेज बनी, फिर यहां से ये इंफॉर्मेशन कहाँ चली गई, लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स पे, ऐसे इधर को, इस तरफ को। तो कोई चीज जो राइट साइड पे थी, उससे जो लाइट आ रही थी, उसकी इमेज जो बनेगी वो लेफ्ट पे जाके बनेगी। ऐसे ही पर्पल कलर को अगर हम देख लो, यहाँ पे कोई पर्पल कलर की चीज है सपोज, उसको ऐसे देखा तो उसकी इमेज यहाँ पे बनी, इधर भी इधर बनी, लेकिन वो लेफ्ट में चीज थी, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो राइट साइड पर जाके उसकी यहाँ पे इमेज बनेगी, इधर। So this is because the axons from the temporal half of each retina project to the visual cortex on the same side of the brain, while the axons from the nasal half cross over to the visual cortex on the opposite side of the brain. Temporal half of each retina project to the visual cortex on the same side of the brain, while the axons from the nasal half cross over to the visual cortex on the opposite side of the brain. The optic chiasm is the point of crossover. So it is saying कि जो आपकी टेम्पोरल वाले जो है ना, टेम्पोरल रेटिना से जो एक्सॉन्स आ रहे हैं, टेम्पोरल, सपोज यहाँ जो टेम्पोरल रेटिना है जो कानों के पास है, इधर वाला और इधर वाला, इसके जो एक्सॉन्स हैं ये अपनी सेम साइड पे इमेज बनाएंगे। इधर वाला रेटिना की इधर बन रही है, इधर वाले रेटिना की इधर बन रही है। ये आपको दिख रहा होगा ना, ये येलो वाला यहाँ से इधर गया और ये पर्पल वाला यहाँ से इधर गया, लेकिन जो नेजल वाला रेटिना है इस साइड वाला, वो दूसरी साइड जाता है। तो इधर वाले की ये जो एक्सॉन्स है ये इधर चले गए, और इस वाले के जो एक्सॉन्स है नेजल वाले के, वो इधर चले गए। और ये जहां से ये जो क्रॉस कर रहे हैं ना, इस जगह को, ये वाली जो जगह है जहां से क्रॉस कर रहे हैं, ये वाली जगह, इसको बोलते हैं ऑप्टिक काइज़म। तो इसलिए ये ऐसा होता है कि ऑपोजिट साइड इमेज बनती है, क्योंकि
टेम्पोरल वाली साइड जो एक्सॉन है वो तो सेम साइड पे इमेज बना रहे हैं, इधर वाला इधर बना रहा है, इधर वाला इधर बना रहा है, लेकिन जो नेजल वाले रेटिना के एक्सॉन्स है ना वो क्रॉस करके दूसरी साइड जा रहे हैं, इसका वाला इधर जा रहा है। इसलिए ऐसा होता है कि लेफ्ट वाली चीज की इमेज राइट पे आ जाती है और राइट वाली चीज की इमेज लेफ्ट पे जाके, ब्रेन को जो सिग्नल मिलते हैं वो लेफ्ट पे जाके बनते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है मुझे इसी टॉपिक से नेक्स्ट जो डिस्कस करना है मुझे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक, वो यहीं से शुरू करना चाहिए। तो इसको मैं अभी यहीं खत्म कर रही हूँ, आप इसको एक बार समझने की कोशिश करो। तो एक बार फिर से इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।